हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीके बबीना। आज हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस जो आज आपका 8 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसकी हम आपको मैथ की एनालिसिस कराएंगे कि इसमें आपको टोटल 19 क्वेश्चन आए थे। तो आप देख लेना आप में कितने सही हैं कितने गलत हैं, और जिसके गलत हैं वो मैच कर लेना, और जिसका आने वाले समय में है तो आपको सेम टू सेम ऐसा ही पेपर मिलेगा, बस संख्या डिजिट चेंज होंगी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा जूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमसे 3 क्रमांक सम संख्याओं को एससीएफ पूछा है। तो दोस्तों 3 क्रमांक सम संख्या कौन सी हो जाएंगी हमारी, 1 मिनट, एक हो जाएगी हमारी 2, एक हो जाएगी हमारी 4 और एक हो जाएगी 6। तो उनका एससीएफ पूछा है तो एससीएफ हमारा क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पहले का आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है उसने, क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे। इसका क्या निकालना था हमें, एक चतुर्भुज का विकर्ण दिया है, हमें दूसरा विकर्ण निकालना, इसकी लंबाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी, इसका भी ऑप्शन नंबर बी 29 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा 29। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है एक दुकानदार, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, एक दुकानदार क्रय अंकित मूल्य पर 25% अधिक करता है और ग्राहक को 10% की छूट देता है। वस्तु को बेचने में कितना लाभ होगा, इसकी गणना कीजिए। तो इसमें एक फॉर्मूला लगाना था अपन को, MP बटे इसमें MP बटे CP करना था। इसमें 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस बटे 100 माइनस डिस्काउंट करना था। बस आपको ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी थी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 12.5%। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 12.5%। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन भी, ये क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। तीसरे का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा इसका, तीसरे का बी, यानी कितना था हमारा 12.5%। अब काटा पीटी आप कर लेना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि एचसीएफ हमें 16 दिया है, एलसीएम नहीं हो सकता। तो देखो दोस्तों, 16 दूनी 32, 16 3 48 हो जाएगा हमारा, 16 पंचे 80 हो जाएगा, 16 सत्ते 112, लेकिन हमारा 134 नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 134। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा 34। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करना है हमें। वो कह रहा 15,400 की एक टीवी खरीदा है और 16,800 में बेचता है। तो दोस्तों 18,060 में से हमको 15,400 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2,660। दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर कुछ नहीं करना था, देखो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा 2,660 प्रॉफिट हुआ है। तो बस हमें ऑप्शन नंबर बी लगा देना था इसमें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा है, एक व्यवसाय 3:2 दिया है हमें, क्या दिया है हमें, 3:2 दिया है हमें, क्या दिया है 3:2। उनकी वैल्यू दी है हमें कितनी, 7,000। तो दोस्तों 3 2 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 1,400 हो जाएगा, और 14 का 3 में गुणा करेंगे तो 4,200। और हमसे ए का ही मान पूछा था, ये था, ये बी था। तो ए का मान कितना हो जाएगा 4,200। जिसने भी 4,200 लगाया है सही आंसर लगाया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है, देखो आपको दिख रहा है 1 × 5 × 2 × 4, इनका जैसे ही गुणा करेंगे ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 40। ठीक है, 40 हो जाएगी पावर, 9 की पावर 40। अब 9 की पावर कितनी, 4 बार गुणा करेंगे, इसमें हम 4 से भाग देते हैं तो कितना, 4 9 की पावर 4 हो जाएगी ये। तो 9 9 9 81, 81 का स्क्वायर करेंगे, एक एक आ जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारा, इकाई अंक पूछा है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8, अभी एक ट्रेन का क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखो दोस्तों क्या दिया है हमें, ट्रेन की लंबाई कितनी दी हमें 210, ये हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। ये कितने बजे चल रही है हमारी, 7 बजे, ये 8 बजे, ये 1 घंटे में कितनी चल जाएगी हमारी,
ये 40 किलोमीटर चल जाएगी, ये 35 चल जाएगी। अब ये 40 कम कर देंगे तो ये हमारी ये कितनी हो जाएगी, 40 कम, ये 210 है। ये कितने, ये 7 बजे चलती है 35 किलोमीटर की, तो ये 35 कम हो जाएगी, ये 35 है, ये 40 है, तो ये 175 हो जाएगी। और ये इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 75 हो जाएगी। ये 3 बार कटेगा, ये 7 बार, ये तो 3 दूनी 6 और 1 7, और 60 से गुणा कर देंगे तो 40 आ जाएगी। यानी 2 घंटे हमारा क्या है, 2 घंटे 40। अब क्या करना है हमें, 7 से 8 बजे आ गई थी, 2 8 2 10, यानी 10:40 आ जाएगा। समय क्या आ जाएगा हमारा, 10:40। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी 10:20 आ जाएगा, 10:20। इसका राइट आंसर आ जाएगा 10:20। अब देखो, आपको एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का आया था, इसमें कुछ नहीं करना था। ये 49,000 है, इसमें 1133 से गुणा कर देना और आंसर आ जाएगा कितना इसका, आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ए, 16,170। 16,170 बहुत सिंपल था। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 15 गुर्जों का एलसीएम 200 है, 1200 है, एक संख्या 75 है, दूसरी संख्या है। तो दोस्तों इसमें कुछ आप चाहते तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने जैसे ऑप्शन नंबर ये डी उठा लिया 240, ऑप्शन नंबर डी 240, ठीक है। और इसके फैक्टर करें, और ये है एक 75, इनके फैक्टर करेंगे, ये 25, ये 3 आ जाएगा, इंटू 5 इंटू 5, ये 25 हो जाएगा। ये 240 को हम 12 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू 10। तो ठीक है दोस्तों, अब हम 12 को क्या करेंगे, 3 है हमारे पास, और 4 बार बनाना है, यानी 4 हो जाएगा, 12 हो गए, एक और 2 ले लेंगे, और 5 है हमारे पास, और 2 है, ठीक है 10। अब इनको देखो, 5 से 2 जीरो हैं तो लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगे, 3 दूनी 6 और दूनी 12, ये आ जाएगा 1200। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2400 हो जाएगा ना। आगे बढ़ेंगे, इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसमें आपको क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फॉर्मूला लगाना था, L प्लस बी, बी प्लस एल, ए होता है ना, L बी एच, एल बी हो जाएगा, बी एच हो जाएगा, और एच एल हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो। बस इसमें मान रखना था, इसका राइट आंसर आ जाता है आपका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर हमसे 12 में पूछा था, तो इसमें कुछ नहीं करना था, इनको जोड़ेंगे, इन दोनों को एलसीएम आएगा तो ये आ जाता हमारा 4 बटे, ये 8 बटे 6 आता, तो ये 4 बटे 3 हो जाता। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे सिर्फ इसका। अब इसमें ऑप्शन 2 रखेंगे, एम की जगह 2 रखेंगे, ये 2 था, और ये कितना था हमारा, 3 था ना, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएंगे, 4 बटे 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा हमारी वैल्यू, 4 बटे 3। तो वैल्यू, तो इसका राइट आंसर आ जाता हमारा क्या, ए आ जाता, 12 का क्या आ जाता, ए। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, तो दोस्तों ऐसे सॉल्व करते तो इसका राइट आंसर आ जाता क्या हमारा, 56। ठीक है, इसका राइट आंसर है 56। तो इसमें आपको क्या करना था, एक्स का मान आपका आता कितना, एक्स का मान आता 14, और वाई का मान आता 7। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये 1 मिनट, ये 56 तो इसका राइट आंसर है। अभी मैंने किया था इसे, एक्स का मान कहाँ था, हाँ, एक्स का मान 14 आ जाता ये, और वाई का मान आ जाता 4। तो यहाँ पे देखो, 14 × 42 हो जाता, और 7 चौको 28, 42 में 28 जाएगा 14, यानी तो इसका मान आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे उसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इसका आंसर निकालेंगे तो ये 300
12.5 ही हो जाएगा। कैसे निकालेंगे हम कि एक संख्या हमारी x मान लीजिए ये 1/5 हो जाएगा और ये 50, तो ये कितना आ जाएगा, x का मान 250 आ जाएगा और 250 का वो कुल रहा था 125। इसे काटेंगे तो हमारा 312.5 आ जाएगा, 312.5। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का एक रेशियो से इसको सॉल्व करते हैं हम 331। अब बस 8% निकालना था तो आपको इसका कितना आ जाता, 800 आ जाता इसका मान, ये 2400 हो जाता। इसका निकालेंगे तो ये 864 हो जाता, इसका 3 गुणा करेंगे तो 180 और 8 चौको 12, 192 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका भी निकालेंगे तो 0.12 आएगा, तो इसको सबको जोड़ने पर आएगा 12,597। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, ये दूध पानी वाला, इसको आपको कैसे करना था, जैसे ये मिल्क दे दिया, ये वाटर दे दिया, ये 3 अनुपात ये 4 है, टोटल मिक्सचर दिया था हमें 48, 3 और 1 4 हो जाए, ये 4 एकम 4 4 दूनी 8, 12 बार 5 बार 36 और ये 12। हमसे पूछा था दूध का, तो दूध का हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, दूध का हमारा क्या हो जाएगा 12। आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे। अब क्या दिया है हमें 17। ये देखो दो संख्याओं का योग दिया है और तो चार, ये दो संख्या का योग क्या दिया हमें 2 और 4, इसका क्या दिया है हमें बताइए, हो जाएगा 6, ये कटेगा 12, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 चौको 48। तो हमसे छोटी संख्या पूछी है तो छोटी आ जाएगी 12। ठीक है, उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे हम। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 18वां। ठीक है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना था, आपको क्या करना था, ये 18,960 में 15% यानी 85 की वैल्यू निकालनी थी और इसका राइट आंसर आ जाता है 16,116। ठीक है, 18 का क्या हो जाता हमारा, 18 का हो जाता हमारा ये 16,116। आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये भी अच्छा क्वेश्चन आया था। इसमें आपको क्या करना था, ये 6 संख्या दी हैं तो 12 छिंग 72 हो जाएंगी और 65 दूनी 130 यानी ये 13 हो जाएंगी। ठीक है, ये 4.5 ये 9, ये घटा देंगे ये 22 हो जाएंगी। 72 में से 22 घटाएंगे तो ये 50 आ जाएगा और 2 से भाग दे देते तो ये 25 आ जाता हमारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 25। तो ये हमने आपको क्वेश्चन मैथ के 19 सॉल्व करा दिए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपने 19 क्वेश्चनों में से कितने सही किए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।